हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द जैब ऑन द गो सीरीज। तो जैब ऑन द गो सीरीज है और हम क्यों लेके आए हैं, द मेन रीजन इज कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो देखिए जैब में 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। बिकॉज इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। एक वीडियो मॉर्निंग देख ली, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में, तो इस तरीके से आप अच्छे से ना कंसिस्टेंट मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस। एंड जैसे आप टारगेट कर ही रहे हैं मई 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है। कुछ भी अननेसेसरली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बताते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो एक प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। फ्री ई बुक है ये, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, जिसमें हमने बात करनी है अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर। तो क्या कोई और मोड रहते हैं कि बैंक केवाईसी किसी थर्ड पार्टी से करवा ले, या कस्टमर को बैंक ही ना जाना पड़े और उसकी केवाईसी हो जाए? तो यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे सीडीडी बाय थर्ड पार्टी, देन वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, देन डिजिटल केवाईसी। यानी कस्टमर बैंक ऑफिसर से मिलके इन पर्सन, या तो अपने घर पे या बैंक ऑफिसर की लोकेशंस पे जाके केवाईसी करवा सकता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाय थर्ड पार्टी। ड्यू डिलीजेंस बाय थर्ड पार्टी मतलब कि आप किसी थर्ड पार्टी से क्या है, कस्टमर के रिकॉर्ड्स ले रहे हो, उनको बैंक ने बोल दिया कि केवाईसी करनी है और हमें रिकॉर्ड जो है डिपॉजिट कराने हैं, और कितने दिन में? विद इन 2 डेज। तो ये आप थर्ड पार्टी से ऑब्टेन कर सकते हैं बैंक, या फ्रॉम सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR से 2 दिन के अंदर। फ्रेश बार बार केवाईसी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम CKYCR से अपने रिकॉर्ड्स ले रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है जो उनको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले कि वो रेगुलेटेड हो, सुपरवाइज्ड हो और मॉनिटर्ड हो। यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी जाएगी कि वो ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म कर पाए। तो ये प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती है और आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड हो। और इनके पास प्रॉपरली कंप्लाइंस हो, एक रिकॉर्ड सिस्टम हो कि जो उन्होंने केवाईसी की उसका रिकॉर्ड ये प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। कल को बैंक को जरूरत पड़ जाती है आफ्टर 1 ईयर फॉर द रिकॉर्ड की इस कस्टमर के जो है रिकॉर्ड हमें फिर से चाहिए, तो उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। और ये हाई रिस्क वाली कंट्री से हायर नहीं की जाएगी। यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ कंट्रीज की लिस्ट बनाई थी कि जो हाई रिस्क में आती है, कुछ मीडियम रिस्क में आती है, तो जो हाई रिस्क वाली कंट्री है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी बहुत प्रोमिनेंट तौर पे होती रहती है, वहां से हायर नहीं करेंगे। अब आपने थर्ड पार्टी से ड्यू डिलिजेंस करवा ली, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? बैंक के ऊपर। कल को ऑडिट होता है और आरबीआई डिमांड करता है कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, इसकी डिटेल डिपॉजिट कराइए। तो वहां पे बैंक की गलती पाई जाएगी, थर्ड पार्टी को आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तो जब न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, या आपने अकाउंट कन्वर्ट करना है जो नॉन फेस टू फेस में ओपन किया था, या ओटीपी बेस्ड आधार ईकेवाईसी में, या जो आपके प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म का, बेनिफिशियरी ओनर्स वगैरह कंपनी के सबका, मतलब आप वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हो। या आप अपडेशन या पीरियडिक अपडेशन कर रहे हो अपनी केवाईसी की जो एलिजिबल कस्टमर है, तो दिस इज द ऑप्शन जो आरबीआई ने अलॉ किया कि आप वीडियो बेस्ड करवा सकते हो। अब इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक के ओन प्रीमाइसिस में हो, किसी भी साइबर कैफे पे जाके ये वीडियो बेस्ड केवाईसी नहीं की जाएगी। बैंक के अपने प्रीमाइसिस में विद सिक्योर्ड फीचर्स, बैंक का अपना सिक्योर्ड नेटवर्क डोमेन ही यूज होगा। ओके, और एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहती है, यानी डाटा चोरी नहीं हो सकता बीच में। वो प्रॉपर मेंटेन की जाती है, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो क्या इंक्लूड होता है उसमें? जीपीएस कोऑर्डिनेट, जियो टैगिंग, कहाँ से की गई है, डे टाइम स्टैम्प वगैरह। और वहां पे ना फेस लाइवलीनेस और फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है, क्योंकि कोई मास्क पहन के तो नहीं केवाईसी कर रहा। अब टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, तो पीपल आर लुकिंग फॉर अ न्यू वेज
कि वो किसी तरीके से जो है यहाँ पे सिस्टम में अपना पैसे एंटर कर पाए, केवाईसी कर पाए। तो ये सारी फीचर्स यूज होती है फेस मैच करने के लिए कि वही पर्सन केवाईसी करवा रहा है। और वीएपीटी भी कंडक्ट की जाती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिट। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक अपने सिस्टम चेक करवाते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसी ना एथिकल हैकर को हायर कर रहे हैं। एक हैकर होते हैं जो गुड वे में काम करते हैं, उनको हायर करके अपना सिस्टम चेक करवाते हैं कि सब कुछ ओके है। उनको कुछ कमी लगती है तो बता देते हैं और बैंक उसके अकॉर्डिंग ना उस कमी को दूर करने के लिए आगे स्टेप्स लेते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर का कंसेंट जरूरी होता है। अगर कस्टमर कंसेंट ही नहीं देगा तो आप प्रोसेस आगे नहीं फॉलो कर सकते हो। और आपको जो इंडिया के आउटसाइड आईपी एड्रेस है उनके थ्रू कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करना, बाहर के किसी कंट्री का आईपी एड्रेस आप यूज नहीं करोगे। तो प्रोसेस क्या रहती है, प्रोसीजर क्या रहता है, बैंक ऑफिशियल ही ऑपरेट करते हैं इस प्रोसेस को। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कस्टमर से, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, कुछ आपके पेरेंट्स की डिटेल, एनीथिंग रिगार्डिंग योर डिफरेंट क्वेश्चंस कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि कोई और पर्सन तो नहीं है चेक करने के लिए। अगर बैंक ऑफिसर को लगता है कि कुछ प्रॉम्प्टिंग हो रही है कस्टमर के एंड पे, वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहा, तो प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वेरीफाई की जाएगी कस्टमर की फोटोग्राफ, पैन, ई पैन, आधार, ओबीडी और एड्रेस को। और कस्टमर की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल भी अप्रोप्रिएटली कंफर्म की जाती है कि सैलरीड एम्प्लॉइज है, बिजनेसमैन है क्या, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और अकाउंट तभी ऑपरेशनल होगा जब कॉन्करेंट ऑडिट हो जाता है, यानी साथ के साथ जो ऑडिट हो जाता है ना, बैंक ऑफिशियल आर सेटिस्फाइड कि ठीक है केवाईसी होगी, उसके बाद अकाउंट ऑपरेशनल होगा। तो बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट भी फैसिलिटेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को कस्टमर के एंड पे। ओके। और रही रिकॉर्ड की बात, तो जो सारा डाटा था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो सिस्टम में स्टोर की जाती है विद इन इंडिया ओनली। क्योंकि कल को कोई ऑडिट हो जाता है, ये जानना है जरूरी, तो उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना तो जरूरी है। और प्रिजर्व किए जाएंगे लॉग्स ऑफ एक्टिविटी अलोंग विद क्रेडेंशियल ऑफ ऑफिशियल जिन्होंने वीडियो केवाईसी परफॉर्म की, उनके भी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं। अब बात करेंगे डिजिटल केवाईसी की। डिफरेंस क्या डिजिटल केवाईसी और वीडियो केवाईसी में? देखो, वीडियो केवाईसी में आप वीडियो के थ्रू केवाईसी करवा रहे हो, आप बैंक ऑफिसर कस्टमर से इन पर्सन जाके नहीं मिल रहा। डिजिटल केवाईसी में क्या है कि आपको इन पर्सन जो है ना बैंक ऑफिसर ने कस्टमर से जाके मिलना, चाहे तो कस्टमर के घर पे हो सकती है ये केवाईसी, या बैंक ऑफिसर्स के लोकेशन पे हो सकती है। तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है? सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन क्या है? टू मीट कस्टमर इन पर्सन। एंड एक एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ती है जो कस्टमर के टच पॉइंट पे एक्सेसिबल हो डिजिटल केवाईसी के लिए। देन उसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू ना असेस किया जाता है, जैसे लाइव ओटीपी, टाइम ओटीपी, जो थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है। और जो हमने पॉइंट डिस्कस कर ही लिया कि केवाईसी कंडक्ट की जाएगी लोकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिशियल या कस्टमर के घर पे भी हो सकती है, जो भी सही लगता है। और उस टाइम पे एक और चीज जो पता होनी चाहिए कि कस्टमर के पास ओरिजिनल ओबीडी होना चाहिए, राइट, क्योंकि उसके थ्रू ही ऑथोराइजेशन होगी। अब क्या किया जाता है? सबसे पहले तो क्या किया जाता है, लाइव फोटोग्राफ ऑफ कस्टमर, और उसको एम्बेड कर दिया जाएगा किसमें? कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में। पर एक चीज ध्यान क्या देने वाली है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और कोई भी पर्सन फोटो की फ्रेम में ना आए। देन आप प्रिंटेड और वीडियोग्राफ्ड फोटो यूज नहीं कर सकते हो, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो यूज होगी। देन जो वाटर मार्क है फोटोग्राफ का, वहां पे क्या होता है? आपका कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जीपीएस कोऑर्डिनेट, ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स नेम, यूनिक एम्प्लॉय कोड, आपका डेट और टाइम इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। डेट अगर ये है आपकी तो इस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी, सिमिलर विद द टाइम ऑल्सो। ओके। तो ये हो गया आपका स्टेप। देन व्हाट इज नेक्स्ट डन? अब क्या किया जाता है कि ओबीडी बोला हमने पोजेशन में होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी से तो ऑथोराइजेशन होगी। फिर कैप्चर किया जाएगा लाइव फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल ओबीडी और आधार प्रूफ जो भी है। फिर उसके भी वाटर मार्क जो इंश्योर किए जाएंगे, सेम डिटेल जो हमने पहले देखा क्या क्या डिटेल्स होती हैं। फिर वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो डिटेल थी ओबीडी में, क्या वो मैच हो रही है जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है, और जो कस्टमर की लाइव फोटोग्राफ ली थी ना उसको मैच किया जाएगा जो फोटो ओबीडी पे है। और कस्टमर एप्लीकेशन की जितनी भी मैंडेटरी फील्ड है उनको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कस्टमर की वेरिफिकेशन होगी नेक्स्ट स्टेप। अब ये वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? ओटीपी के थ्रू। क्या किया जाता है? कस्टमर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना उस पे ओटीपी भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी को ही ट्रीट किया जाएगा कि कस्टमर के सिग्नेचर जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है जो वो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो इस तरीके से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस होगी। अब बारी आती है कि अब ऑथराइज्ड ऑफिसर का क्या काम है? लास्ट में कंफर्मेशन करेंगे, वो क्रॉस चेक करेंगे कि
ऑफिसर का मोबाइल नंबर सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के साथ, पर्सनल मोबाइल नंबर पे नहीं, उनके ओटीपी आएगा। फिर वैलिडेट की उन्होंने प्रोसेस किस तरीके से, ओटीपी जाएगा ऑफिसर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होगा ऑफिसर का डिक्लेरेशन पे, और कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया जाता है ट्रांजैक्शन है रेफरेंस आईडी के साथ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। जब वेरिफिकेशन होगी तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, डिजिटली साइन करेगा कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। अब उन्होंने ये प्रोसेस कर दी क्योंकि लास्ट काम तो ऑथराइज्ड ऑफिसर का ही है। फिर उन्होंने प्रिंट किया कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म को, कस्टमर के सिग्नेचर ऑब्टेन किए, थंब इम्प्रेशन स्कैन किया, अपलोड किया सिस्टम में, और हार्ड कॉपी जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म की कस्टमर को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से डिजिटल केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो हमने डिस्कस किया आज ऑल्टरनेट मोड ऑफ ये ड्यू डिलीजेंस, जहां पे मतलब सहूलियत प्रोवाइड की गई आरबीआई के द्वारा, वीडियो बेस्ड केवाईसी करवा लो, डिजिटल केवाईसी करवा लो, थर्ड पार्टी के थ्रू ड्यू डिलीजेंस हो जाएगी। तो डिफरेंस वही है डिजिटल केवाईसी वीडियो केवाईसी में। डिजिटल में क्या है, कस्टमर इन पर्सन मिलता है बैंक ऑफिसर्स को, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कस्टमर ड्यू डिलीजेंस बाय थर्ड पार्टी आर करेक्ट एज पर आरबीआई केवाईसी गाइडलाइन। देखो जो रिकॉर्ड है वो हमें विद इन 2 डेज ऑब्टेन करने, बिल्कुल सही। रेगुलेटेड हो, सुपरवाइज्ड हो, मॉनिटर्ड हो, और एडिक्वेट कंप्लाइंसेस मेजर हो। अगर सीडीडी थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट की गई है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे शिफ्ट हो जाती है, थर्ड पार्टी पे। नो, ये गलत हो गया। थर्ड पार्टी शुड नॉट बी बेस्ड इन द कंट्री ऑफ, हाई रिस्क वाली कंट्री से नहीं हम थर्ड पार्टी हायर करते। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर, ये ऑप्शन अपना गलत था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी रिलेटिंग टू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है करेक्ट है। ये बैंक के सिक्योर नेटवर्क डोमेन से की जाती है, सही है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, ये भी सही है। और जियो टैगिंग, डे टाइम स्टैम्प्स प्रॉपरली की जाती है। और क्या हम कनेक्शन ले रहे थे आउटसाइड द इंडिया, नो दिस इज रॉन्ग। तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो जैसे आप टारगेट कर ही रहे हैं जाम में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरीके के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप कोर्सेज को देख रहे हो, ये कोर्स एक अच्छे कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाए, बिकॉज कोर्स अल्टीमेटली आपकी क्या हेल्प करते हैं, आपको सब कुछ अपडेटेड मिलता है, और आपको ये भी मिलता है कि आपने क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बुक्स जो है काफी लेंथी है, और उसमें डाटा भी ना आपका क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है। तो कोर्स अगर आप देख रहे हो तो कोर्स में किस तरीके से एनरोल कर सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज हियर ऑन द एडुटाइव वेबसाइट। देखिए, मास्टर कोर्स किसके लिए, जो डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि हम एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, हम पहले रिकॉर्डेड देख लें और रिवीजन के तौर पे हमारे बाद में लाइव क्लासेस भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल रही है, 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक टाइम मैनेजमेंट के तौर पे लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लिया। कोड है आपका जैन 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। अगर आप इंडिविजुअल को मास्टर कोर्स देख रहे हो कि सिर्फ मुझे एक ही सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप एज पर योर नीड उसमें भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक कोर्स परचेज करने से पहले एक डेमो देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस का लेवल कैसा है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1। और अगर आप जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हो, कम टाइम में, बेसिकली आई वुड से कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो बैच 2 ऑलरेडी लॉन्च, यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टोटल 60 लाइव क्लासेस, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट। अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो बाद में रिवीजन के तौर पे कॉन्सेप्ट नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। कोड रहेगा आपका जैन 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज की देख रहे हो कि जिससे आपका ना एक तरीके से प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड जैन 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। और साथ के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे एक मेंटर टॉक है जो हर 15 दिन में होती है। मेंटर टॉक में क्या है कि आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, तो आप मेंटर से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, और आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ओके, इसके साथ ही अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।